देश में प्रदेश में जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है, जहां राजधानी में भी एक ऐसी संस्था है जो लगातार आमजन की सेवा करती नजर आ रही है। जी आज हम बात करने वाले हैं राजधानी में और प्रदेश में कई शहरों में काम कर रही संस्था अष्ट सिद्धि वेलफेयर ट्रस्ट की, जहां पर आज हमारे साथ इनके संस्थापक अजीत पांडे हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से लॉकडाउन वैश्विक महामारी के प्रकोप में लगातार आम जनमानस का जीवन अस्त त्रस्त हो गया था, जहां पर इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री लॉकडाउन की शुरुआती दौर से ही दे रही और अभी भी ये संस्था लगातार जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच रही है। कहीं मास्क, कहीं सैनिटाइजर, तो कहीं जरूरतमंदों को राशन पैकेट वितरण करा रहा है। हमारे साथ बातचीत में अजीत पांडे हैं, संस्थापक। इनसे जानते हैं कि आखिर संस्था किन एजेंडों पर और किस तरह से काम कर रही है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के सभी जो हमारे देश के नागरिक हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं। और ये मेहनत हमने अकेले नहीं करी हुई है, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और करीब इस समय हमारी 100 के करीब में हमारे मेंबर्स हैं जो दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग अभी तक पूरे लॉकडाउन पीरियड में करीब 20,000 पैकेट राशन बांट चुके हैं और इतना ही मास्क और सैनिटाइजर बांटा जा चुका है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज संस्थापक अजीत पांडे जी से, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से राजधानी में इनकी संस्था काम कर रही है और एक बड़े लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह से इनकी संस्था उतरी है। और लगातार आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से वो रात हो या दिन हो, इनकी संस्था के लोग लगातार जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच रहे हैं। जी आखिर किस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं और किस तरह की मदद लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सर, हमारा जो टारगेट है और हम लोगों ने लॉकडाउन में जो राशन, मास्क, सैनिटाइजर भारी मात्रा में वितरण भिन्न भिन्न जगह पे किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी संस्था लखनऊ और जो है अमेठी जिले में भी काम कर रही है और हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और अब इस समय जो है हम लोग कोई भी व्यक्ति, हमारा एक नया अभियान चालू हुआ है, हमारा संकल्प कोई भूखा ना रहे। तो हम लोग जो है प्रत्येक प्रयास करते हैं कि जो है कोई गैपिंग ना आए और प्रत्येक रात को जो ऐसे लोग बेचारे फुटपाथ पर, जमीन पर सोते हैं जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें हमारी टीम जाती है और जो है एक बार में करीब 500 पैकेट 400 पैकेट लेके जाते हैं और बांट कर आते हैं ताकि उनका भी पेट भरा रहे और वो भी सही तरीके से जीवन यापन कर सके। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति समाज में है जिसे हमारी जरूरत है, जो बिल्कुल निसहाय है, जिसके पास कोई भी सहारा नहीं है, वो हमारी संस्था में, हम नंबर आपको बता रहे हैं, हमसे संपर्क कर सकता है और यथासंभव हमसे जो हो पाएगा हम उसकी जरूर मदद करेंगे। मोबाइल नंबर है 9721098888। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम यथासंभव जितना हमारी संस्था से हो पाएगा हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और प्रयास यही करेंगे कि कोई भी भूखा ना रहे और सभी तक राशन, आवश्यक वस्तुएं जरूर पहुंचती रहें। अजीत जी, आखिर जिस तरह से पूरे लॉकडाउन भर सामाजिक संस्थाओं ने, प्रदेश सरकार ने विभागों के माध्यम से आम जन की मदद की, लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना काल, अभी वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन आखिर जिस तरह से लॉकडाउन में जब आम जन कमाने नहीं जा पा रहा था, बाहर नहीं जा पा रहा था, तो जो संस्थाएं थी उन्होंने वितरण वगैरह शुरू किया था। लेकिन आज उन संस्थाओं का कार्य देखने को नहीं मिल रहा है और आज भी आपकी संस्था धरातल पर काम कर रही है, राशन वितरण कर रही है। आखिर कोरोना काल, वैश्विक महामारी के प्रकोप को किस तरह से देखते हैं और किस तरह की सोच संस्था की? सर देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही भयंकर महामारी है, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि विश्व में फैली हुई है ये। और अब धीरे धीरे शायद प्रकोप, मुझे अभी नहीं लगता कि बहुत कम है, हालांकि चीजें खुल गई हैं। हमने जन जागरूकता अभियान चलाया है, ना कि कोरोना अभियान चलाया है। तो हम निरंतर ही लोगों की सेवा करते रहेंगे और हमेशा करेंगे। हमें कोरोना से और इस चीज से कोई बहुत ज्यादा व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। हमारा जो जन जागरूकता अभियान है ये निरंतर ही चलेगा और हम लगातार सेवा करेंगे। कोरोना तो आज है, कल को खत्म हो जाएगा अभी जो है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको खाने की आवश्यकता तो रोज है ना सर। तो हम चाहते हैं कि उस तक खाना पहुंचना चाहिए और कोई भूखा ना रहे हमारे प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों के अभियान में मास्क, सैनिटाइजर का वितरण ज्यादा संख्या में देखने को मिला, आखिर क्या संदेश उसके लिए आप देते हैं जब मास्क वितरण वगैरह करते हैं? हम लोग सर ये संदेश देते हैं कि जैसे कि ये महामारी बहुत गंभीर है,
सबको पता है। तो हम लोग यही चाहते हैं अधिक से अधिक लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है सब लोग उसका पालन करें। और हम यही कामना करते हैं हमेशा कि हमारे देश और प्रदेश के सभी जो नागरिक हैं वो हमेशा कोरोना से सुरक्षित रहें और बीमारी से ग्रसित ना हों। अजीत जी, एक आखिरी सवाल, आखिर शहरी क्षेत्र के साथ साथ क्या संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती है, अपने वितरण कार्यक्रम करती है, अभियान को, जागरूकता अभियान को करती है? सर, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग अमेठी जिले में सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा गृह जनपद भी है और हम जब से बड़े हुए हैं आज तक कभी हमने वहां नहीं देखा कि कोई संस्था कोई सेवा कार्य के लिए आई है। लेकिन हम लोग वहां पर जा करके लोगों से मिल रहे हैं, उनको मास्क, सैनिटाइजर, राशन, ये मतलब प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिकतर जगहों पर हमारे कार्यकर्ता, करीब वहां पर 50 कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं जो जगह जगह पहुंच करके लोगों की आवश्यकताओं को सुन रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हम उनकी समस्याओं को 7 दिनों के अंदर निस्तारित कर रहे हैं। अजीत जी, आखिर जब वितरण कार्यक्रम गांव में या कहीं पर भी होता है तो लोगों की जो प्रतिक्रिया मिलती है संस्था को, आखिर वो क्या होती है, किस तरह की खुशी होती है? सर, बहुत ही गर्व फील होता है। अब पैसा तो बहुत सारे लोग समाज में कमाते हैं और बहुत धनाढ्य लोग हैं भी, लेकिन ये जो एक जज्बा होता है कि हम किसी के लिए सेवा कर पाए, ये सबके अंदर नहीं होता है समाज में, ये निश्चित ही है। मैं 100% इसके लिए श्योर हूं। मतलब लोगों की शुभकामनाएं संस्था को मिल रही है। बहुत लोगों का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद के बदौलत आज हम लोग इतना आगे तक बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं, अभी बहुत ज्यादा कोई हमारी संस्था में अनुदान भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना हमसे हो पा रहा है हमारे ग्रुप से, हम सभी लोग सभी के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे जाएंगे भी। तो ये थे हमारे साथ संस्थापक अजीत कुमार पांडे, जिन्होंने बताया कि अष्टसिद्धि वेलफेयर ट्रस्ट आखिर किस तरह से आम जन की जरूरतों के लिए उनके पास तक पहुंच रही है और सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संस्था काम कर रही है, जहां शहरी क्षेत्रों में इन्होंने लॉकडाउन भर और आज भी इस वैश्विक महामारी के प्रकोप से जूझते लोगों की मदद करते ये संस्था के लोग नजर आ रहे हैं। जहां आज बातचीत में इन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से संस्था की मदद पाकर लोग किस तरह की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं, उससे कहीं ना कहीं गर्व सा महसूस भी होता है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि संस्था आगे भी किन एजेंडों पर काम करने वाली, ये थे आज हमारे साथ खास शख्सियत और खास बातचीत में संस्थापक अजीत कुमार पांडे, जो अष्टसिद्धि वेलफेयर ट्रस्ट को राजधानी और प्रदेश भर में आम जन की समस्याओं के लिए, सेवाओं के लिए काम करने निकले। शिवम के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी खास बात के साथ, किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।